सऊदी अरब का विजन 2030 क्यों है खास? कैसे आज सऊदी अरब मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या है वहाइज्म जिसका सऊदी अरब से गहरा नाता है? यहाँ कठोर कानून किस वजह से बनाए जाते हैं और कैसे आज सऊदी रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस को दूर कर रहा है? आइए सब जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि ये नाम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का है, पर यह भी सच है कि ये नाम सऊदी अरब के उस क्राउन प्रिंस का है जिसने सऊदी अरब को पूरी तरह से बदल डाला। मोहम्मद बिन सलमान ही वो शख्स हैं जो सऊदी अरब में रेडिकल इस्लाम नहीं बल्कि मॉडरेट इस्लाम लाना चाहते हैं और आज के समय में सऊदी अरब जितने बदलाव से गुजर रहा है ऐसे तो इतिहास कभी देखा ही नहीं गया। आज सऊदी अरब अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़कर मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। किस समय पर सऊदी अरब दुनिया का वो देश हुआ करता था जो इस्लाम में किसी प्रकार के धार्मिक और सोशल चेंजेस के बिल्कुल खिलाफ था। वो सऊदी अरब जो पूरी दुनिया के कट्टरपंथी गढ़ों का रहनुमा हुआ करता था, आज वही देश अपनी कट्टरपंथी को छोड़ लिबरल आइडियोलॉजी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सऊदी अरब देश में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है जिसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है न्यूम सिटी का, जो अपने आप में एक अनोखा शहर है जिसे सऊदी अरब के तबूक क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण करीब 170 किलोमीटर की लंबाई में हो रहा है। सऊदी की छवि को सुधारने के लिए यहाँ म्यूजिकल कॉन्सर्ट कराए जा रहे हैं जिसकी चर्चा आज खूब हो रही है। यहाँ सिनेमा घरों को भी ऑपरेट किया जा रहा है और लोगों के एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और यही वजह है कि यूरोप के पॉपुलर फुटबॉलर्स को सऊदी अरब की फुटबॉल लीग में खिलाया जा रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब के सिनेमाघरों और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में अब मेन और वुमेन दोनों एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। सऊदी अरब का वो कड़ा रूल तो आपने सुना ही होगा जिसके तहत महिलाओं को अपने हस्बैंड या फिर घर वालों के बिना बाहर अकेले जाने नहीं दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। यही नहीं, यहाँ महिलाओं को अब गाड़ी ड्राइव करने की इजाजत भी दे दी गई है। अब इन सब की वजह से इमेज सऊदी अरब अपनी इमेज को दुनिया के सामने सुधार रहा है ताकि दूसरे देशों के लोग यहाँ आ सकें। खैर दोस्तों, ये तो है सऊदी अरब का, लेकिन अगर हम सऊदी अरब के इतिहास पर नजर घुमाएं तो यहाँ आपको वो कठोर रूल्स नजर आएंगे जो आपकी रूह कपा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक एग्जीक्यूशन। बाकी दोस्तों, सऊदी अरब बेहद ही कठोर नियमों वाला देश हुआ करता था, यहाँ अब सुधार आ रहा है। वो सुधार क्यों आ रहा है ये जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर सऊदी अरब में इतनी कट्टरपंथीता कहां से आ गई थी। वहाइज्म सऊदी अरब के इतिहास में फैली हुई कट्टरपंथी की सबसे बड़ी वजह है वहाबीवाद। जी हाँ, वहाइज्म एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मूवमेंट है। इस विचारधारा में 8वीं शताब्दी की रेडिकल वैल्यूज को अपनाया गया है और वहाइज्म कितनी कट्टरता को फैला सकता है इसका अंदाजा तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही इस विचारधारा को अपनाकर दुनिया भर में आतंक मचा रही है। पर यहाँ सवाल आता है कि आखिर इस कट्टर इस्लामिक मूवमेंट का सऊदी अरब से क्या नाता है? तो ये कहानी भी दिलचस्प है। ये बात है 18th सेंचुरी की, जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के द्वारा सऊदी अरब में वहाबी इस्लाम की शुरुआत की गई और इसे शुरू करने के पीछे की वजह थी यूरोपियन फोर्सेस का अरब सोसाइटी में इन्फ्लुएंस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर भारत की संस्कृति पर प्रभाव डाला, उसी तरह से यूरोपियन फोर्सेस ने अरब सोसाइटी में प्रभाव डाला। यह प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि 18th सेंचुरी तक आते आते ज्यादातर अरब सोसाइटी यूरोपियन स्टाइल के लिविंग स्टैंडर्ड्स में रहने लगे थे और अनेकों देवी देवताओं और पेड़ पौधों की पूजा करने लगे थे। अब चूंकि इस्लाम धर्म जिसके मुताबिक इबादत सिर्फ अल्लाह की ही की जानी चाहिए, ये प्रथा बदलती जा रही थी, जिससे परेशान होकर अब्दुल वहाब ने मोर्चा खोल दिया। उनका मानना था कि इन्फ्लुएंस की वजह से इस्लाम नापाक हो गया है और लोग नापाक इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और सच्ची इस्लामिकता को भूल चुके हैं और लोगों को 8वीं शताब्दी के प्यूरेस्ट वर्जन ऑफ इस्लाम में लौट जाना चाहिए। इस सोच के साथ वहां वहाइज्म की शुरुआत की गई। अब वहाइज्म की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब्दुल वहाब ये अच्छे से जानते थे कि कोई भी रिलीजन या विचारधारा बिना सत्ता पक्ष की मंजूरी के समाज में विकास नहीं कर पाएगी, जिसके चलते उन्होंने अरब के एक छोटे से दरिया
के राजा मोहम्मद बिन सऊद के सामने वहाइज्म को फॉलो करने की पेशकश रखी। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सऊद का अब्दुल वहाब के साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ, जिसके तहत आगे चलकर मोहम्मद बिन सऊद जिस भी हिस्से में जीतेंगे उसका राजा सऊद फैमिली का ही होगा और वहां वहाइज्म तो होगी ही, साथ ही वहां के रिलीजियस अथॉरिटी की भी वहाब के खानदान को दे दी जाएगी। इसके बाद साल 1932 में तब के प्रिंस अल ई सऊद ने वहाबी इस्लाम को स्टेट रिलीजन के तौर पर अपनाया और उस एग्रीमेंट के चलते वहाब के वंशज ही आज तक सऊदी अरब के हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी हैं। इस रिलीजियस अथॉरिटी का सऊदी बादशाहों पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है और आपको बता दें कि शुरुआत में सऊदी बादशाह सऊदी में कोई भी कदम उठाने से पहले रिलीजियस अथॉरिटी से बातचीत किया करते थे, पर रिलीजियस अथॉरिटी उनके उन सभी कामों को करने से मना करती थी जो इस्लाम के खिलाफ थे और इसलिए चीजें धीरे धीरे बदलती गईं और अब अरब बादशाह अक्सर उनके फैसलों को मानने से इनकार करने लगे, जिसके चलते सऊदी अरब में वेस्टर्न लाइफस्टाइल बढ़ने लगा। सऊदी अरब की वेशभूषा, खान पान और रहने सहने सब कुछ वेस्टर्न लाइफस्टाइल से काफी प्रभावित होने लगा। इन सब की वजह से कच्चा तेल, जी हाँ दोस्तों, 1938 में जब सऊदी अरब के डेमम शहर में कच्चे तेल की खोज की गई तो उसको निकालने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद लेनी चाहिए, लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी इसके खिलाफ थी, जिसके अनुसार अमेरिकन नॉन मुस्लिम हैं जो सऊदी अरब की पवित्र जमीन पर नहीं आ सकते, लेकिन सऊदी बादशाह ने उनकी एक ना सुनी और तेल निकालने के लिए उन्हें बुला लिया गया। उस समय सऊदी अरब की इकोनॉमी सिर्फ ट्रेड पर ही डिपेंड करती थी, लेकिन तेल के आने के बाद सऊदी अरब की इकोनॉमी मजबूत होने लगी। सऊदी अरब की बदलती हुई लाइफस्टाइल को देखकर एक कट्टरपंथी वर्ग खड़ा होने लगा, जिसने सऊदी अरब में रूल करने वाली फैमिली के खिलाफ बगावत कर दी। ये बात है साल 1979 की, जब एक कट्टरपंथी समूह का लीडर जेउशमान अल ख्वातबी ने अपने 600 साथियों के साथ काबा यानी मुसलमानों के पवित्र स्थल को कब्जे में ले लिया, लेकिन काफी मुश्किलातों के बाद काबा को आजाद करा लिया गया। इस घटना के बाद हाउस ऑफ सऊद यानी रूलर फैमिली ने एक बार फिर कट्टर वहाइज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसके बाद सऊदी अरब में रिलीजियस पुलिस की स्थापना भी हुई और इसी पुलिस ने कई कठोर रूल्स निकाले, जैसे नमाज के समय सड़कों पर लोग नहीं होने चाहिए, महिलाएं बिना बुर्कों के घर से बाहर नहीं निकल सकती और इस तरह के कई कठोर कानून लाए गए। और इतने समय से चली आ रही रिलीजियस पुलिस की तानाशाही के चलते ही सऊदी अरब को जो इमेज का नुकसान हुआ वो एक इस्लामिक रेडिकल के रूप में हो गई। लेकिन सऊदी अरब में सबसे बड़ा बदलाव साल 2015 में जब आया। सऊदी अरब की राजगद्दी पर बैठे सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो आज भी सऊदी के बादशाह हैं, और इससे बड़ा बदलाव आया साल 2017 में जब बादशाह ने क्राउन प्रिंस की गद्दी पर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को बिठाया, जिसके बाद क्राउन प्रिंस ने यह निर्णय लिया कि मुझे विश्वास है कि मिडिल ईस्ट नया यूरोप बनेगा। आने वाले सालों में सऊदी अरब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यह सऊदी अरब की लड़ाई मेरी लड़ाई है। क्राउन प्रिंस का ये विजन ये था कि 2030 तक वो सऊदी अरब की इकोनॉमी डिपेंडेंसी को ऑयल से दूसरे फील्ड में कर देंगे, और आज सऊदी अरब में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो तो आप जान ही चुके हैं। पर एक सवाल और उठता है कि सऊदी अरब में ये चेंजेस क्या केवल मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए किए जा रहे हैं या फिर इसकी वजह कुछ और है? तो जनाब आपको बता दें कि पीछे कहीं ना कहीं ऑयल का ही हाथ है। असल में आज के समय दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही है और शायद आने वाले समय में ऑयल की डिमांड भी कम हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सऊदी की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। और यही वजह है कि क्राउन प्रिंस अपने विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। 2030 विजन उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके आड़े अगर कोई भी आता है तो उसे हटाना उनकी पहली प्रायोरिटी है। अगर इसी वजह से उनको पहले रिलीजियस पुलिस की पावर को कम करना पड़ा ताकि रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस को कम किया जा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्राउन प्रिंस का ये विजन 2030 तक पूरा हो सकेगा? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।